पाकिस्तान आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद में 2 से 3% कमी का इम्कान। ताजरों का शरह सूद में 4 से 5% कमी का मुतालबा। स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 15% है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,16,000 की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत अगले 15 रोज तक बरकरार रखने का ऐलान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर कमी। नए निर्ख 255 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये 78 पैसे सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 3 रुपये 32 पैसे कमी कर दी गई। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में बर्बरियत को 10 साल मुकम्मल। सफाक दहशतगर्दों ने इल्म की प्यास बुझाने वाले मासूम बच्चों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार की। हमले में तलबा समेत 147 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। 6 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार किया, जिन्हें मिलिट्री कोर्ट्स ने मौत की सजाएं सुनाई। लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा लेकिन हौसले बुलंद। लाहौर में शोहदाए APS पेशावर की याद में तकरीबात। फातिहा ख्वानी का एहतमाम। शमे रोशन करके शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। APS शोहदा से इजहार यकजहती के लिए लाहौर, गुजरात, सियालकोट, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तालीमी इदारे बंद। तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में तातीलात। सानिह APS भूलेंगे ना माफी देंगे। वक्त मासूम बच्चों की जुदाई का सदमा मिटा नहीं सकता। सदर और वजीर आज़म का पैगाम। दहशतगर्दों का दीन से ताल्लुक है ना माशरती इक़दार से। कौम इनके खिलाफ खड़ी रहेगी। बिलावल भुट्टो पुराज़म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सानिह APS के शोहदा को पूरी कौम का हीरो करार दे दिया। 16 दिसंबर को इंसानियत, तालीम और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर हमला किया गया। मरियम नवाज का बयान। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का दिलखराश वाकया मुल्क की तारीख का निहायत अंधोनाक सानिहा है। हर आंख को अश्कबार किया। सानिह ने मुल्क में देरपा आमने की बुनियाद रखी। पूरी कौम, हुकूमत और इदारों को मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया। नेशनल एक्शन प्लान पर पुरामन पाकिस्तान की तरफ दुरुस्त और बरवक्त इकदाम साबित हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पैगाम। करक के इलाके शकरखेल में दहशतगर्दों की पोलियो टीम पर फायरिंग। पुलिस एहलकार शहीद और साथी शदीद जख्मी हो गया। पोलियो वर्कर महफूज रहे। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सवाबी में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से कांस्टेबल जाँ बहक। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज शाम होंगे। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद से मुतालिक बिल सेनेट से वापस लिया जाएगा। किसानों पर ज़र्री इनकम टैक्स के निफाज से मुतालिक बहस भी कार्रवाई का हिस्सा। PTI रहनुमाओं ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एहतजाज में असलहा साथ ले जाने की धमकी मुस्तरद कर दी। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शौकत यूसुफजई का ऐलान। PTI की तहरीक पुरामन है, तशद्दुद पर यकीन रखते हैं ना असलहे की सियासत पर। अली मोहम्मद खान का दो टोक मौक़िफ़। सियासत में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा से विफाक पर 3 बार हमला किया गया। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी डी चौक से भाग गए। राना सनाउल्लाह का इल्जाम। तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल नाकाम हो गई। अब इनमें कोई कॉल देने की हिम्मत नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारण का दावा। मुज़ाकरात से कुछ ना निकला तो फिर जूडो, कराटे और बैंकॉक के शोले हैं। मुज़ाकरात का हामी था और हूँ। सिर्फ बानी PTI से ताल्लुक है, बाकी किसी को नहीं जानता। पहले ही कह दिया था कि 30 दिसंबर तक अदम इस्तेहकाम होगा। शेख रशीद की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। गवर्नर की तब्दीली की खबरें अखबारात में देखी हैं। वफाक का इख्तियार है। सिंध हुकूमत से कभी कोई मशवरा नहीं किया गया। KP में एक शख्स की खातिर सूबे को दाव पर लगा दिया गया। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने बच्चों को कतरे पिलाकर सिंध में पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। पोलियो केसेस बढ़ने की वजह निगरां हुकूमतों को करार दे दिया। MQM से मुआहदे पूरे नहीं होते तो क्या फायदा हुकूमत में रहने का। इक़्तिदार मिलना होता है तो सबको गरीब याद आते हैं। इक़्तिदार के बाद मसले याद आ जाते हैं। गवर्नर सिंध को तब्दील करने का सोचने वाला दुनिया से रुखसत हो गया। रहनुमा MQM ख्वाजा इजहारुल हसन की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हर जाने का दावा। बानी PTI की गवाहान की तहरीरी गवाही देने की इजाज़त के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समात होने से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया।
मरियम नवाज की पीटीआई के खिलाफ तकरीर पर पाबंदी की दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने फरीकैन के दुरुस्त पते दर्ज करने की हिदायत कर दी। वजीर आला पंजाब के खिताबात पीटीआई के कारकुनों में इश्तियाल का सबब बनते हैं, तौहीनामेज कलमात अदा करती हैं, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक डीजी नैब शहजाद सलीम की नैब इंक्वायरी के खिलाफ दरखास्त। नैब को शहजाद सलीम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोकने के हुक्म में 29 जनवरी तक तौसी। शहजाद सलीम नैब में डेप्यूटेशन पर आए और मुस्तकिल मुलाजमत कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। सिंध हाई कोर्ट में कराची के हल्के NA 241 में मुबैना धांधली का केस। पीटीआई उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान की दरखास्त पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन, विफाक और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। सकूते ढाका को 53 बरस बीत गए। 5 दिहाइयों बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान से नफरत की सियासत करने वालों पर जमीन तंग कर दी गई। हसीना वाजिद भारत में पनाह लेने पर मजबूर। पाकिस्तान तोड़ने वाले शेख मुजीब के मुजस्मे तोड़ दिए गए। बांग्लादेशी जामियात में कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के दिन मनाए जाने लगे। अमरीका की दहशतगर्दों की माली मावनत की रोकथाम के पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ। हुकूमत ने इंतहा पसंद नेटवर्क से निमटने के लिए अहसन कदम उठाए। पाकिस्तान में फाल 41 ग्रुप गैर कानूनी रकूम की मुंतकली में मुलव्विस हैं। अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट। लाहौर में पुलिस ने 11 खतरनाक डकैत गैंग पकड़ लिए। डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्विस 11 मुल्जिमान के कब्जे से मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन और बड़ी तादाद में असलहा बरामद। कराची के इलाके यूसुफ कोट में खातून को हिरासा करने का एक और वाकया सामने आ गया। उबाश नौजवान राहगीर खातून के सामने मुकम्मल बरहना हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुतासरा खातून या अहले खाना ने कोई रिपोर्ट नहीं की, पुलिस का दावा। लाहौर में पहली बार महकमा पुलिस में साइबर क्राइम यूनिट कायम। खवातीन को हिरासा करने, माली फ्रॉड, फेक वीडियो और ब्लैकमेल करने की शिकायतें मौसूल होने लगीं। पीका एक्ट के तहत मुख्तलिफ थानों में 35 मुकदमात दर्ज। इससे पहले ऐसे तमाम केसेस FIA को भिजवा दिया जाता था। इस्लामाबाद से मनशियात फरोशी में मुलव्विस नाइजीरियन बाशिंदों का गिरोह पकड़ा गया। सेक्टर G13 में होटल के करीब से 9 मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में आई। कब्जे से 12 करोड़ रुपए मालियत की कोकेन और आइस बरामद। हॉस्टल और तालीमी इदारों में तलबा को मनशियात सप्लाई करते थे। पेशावर में घी और तेल की कीमतों में रातों रात फी किलो 15 रुपए का इजाफा। ताजिरों ने आलमी मंडी में कीमतों में इजाफा वजह करार दे दिया। शहरियों का घी और तेल खुद साख्ता महंगा करने का इल्जाम। इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। अदालतों ने मौसमियाती तब्दीलियों के केसेस को हमेशा संजीदगी से लिया। गुज़िश्ता 7 साल के दौरान मौसमियाती तब्दीली पर कोई काम नहीं हुआ। अदालतों ने अहकामात दिए लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। नदी नाले जम गए। बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और पंजाब में भी मौसम सर्द। कराची में दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इसराइल का गोलान पहाड़ियों में इसराइली आबादकारों की तादाद बढ़ाने का ऐलान। नेतन्याहू का नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबिता। हमास के मुकम्मल खात्मे और शाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसराइली फौज की गजा में बर्बरियत जारी। बमबारी से 69 फलस्तीनी शहीद हो गए। एक ही दिन में 3 सहाफ़ी इसराइली फौज की दहशतगर्दी का निशाना बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA ने इसराइली हमलों के बाइस जेनेन में इमदादी सरगर्मियां रोक दी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस का पहला मैच कल खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम जोहान्सबर्ग में आज भरपूर प्रैक्टिस करेगी। कप्तान मोहम्मद रिजवान का सीरीज में बेहतर कारकर्दगी पेश करने का आज़म।